बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि हल्की सी बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। और वंदना, इवन एज चाइनीज डेटा यहाँ पर ऑन द वीकर साइड आया है, लेकिन जिस तरह से डॉलर में गिरावट है, कुछ फायदा तो यहाँ पर बेस मेटल्स को भी आया। डॉलर की गिरावट भी है मनीषा, और मुझे लग रहा है कि जैसे एससीओ सबमिट हो रहा है, यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स में मिल रहा है इस मार्केट को। इसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा है, खासकर कि जिंक में और कॉपर में काफी उछाल आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग करनी चाहिए। जिंक में 273.5 पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 275 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 273 का। और मुझे लग रहा है कि अगर हम कॉपर में भी यहाँ पे बाइंग करके चले तो 905 के करीब ये कमोडिटी 901 के करीब ट्रेड हो रही है। एक बारी 908 वाला लेवल्स यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 898 का। अमित, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 4 महीने की तेजी के बाद अगस्त एक नेगेटिव मंथ के तरीके से उभरा है और जैसे वंदना कह रही है एससीओ मीटिंग के ऊपर सभी की नजर है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहां से आएंगी शायद एक इम्पैक्ट कच्चे तेल पर भी आए। बिल्कुल मनीषा जी, बट चार्ट अगर देखा जाए तो एक बेस फॉर्मेशन जो है इसमें हो रहा है। 5600 5580 के आसपास से इसने बाउंस लिया है। मेरे को लग रहा है खरीदारी का ट्रेड ही आज इंट्राडे के लिहाज से इसमें लेना चाहिए। 5680 रुपए इसका एंट्री प्राइस है। 5680 के आसपास खरीदें। 5620 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 5800 रुपए के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। वंदना, रुपए कैसे देखती हैं आप, क्योंकि ऑल टाइम लोस पर यहाँ पर करेंसी है और ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक के बाहर है, जहाँ पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, रुपए में भी गिरावट है और रुपया सिर्फ ऑल टाइम लोज यूएस डॉलर के अगेंस्ट नहीं है, चाइनीज युआन के सामने भी है। क्लियरली एक वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एशिया के तौर पर उभरता हुआ। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी और यहाँ पे आ सकता है। 88.5 तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रुपए में और डिप्रिशिएशन हो सकता है, वहां पे जाके थोड़ा सा थम सकता है फॉर द टाइमिंग। लेकिन अभी अपना रुपया जो है वो थोड़ा डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि ये टैरिफ फैक्टर जो है अभी भी यहाँ पे कहते हैं कि सिंक इन नहीं हुआ है मार्केट में पूरी तरीके से। अमित, जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है, 98 के नीचे के स्तर आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर कोई लेवल्स आपके चार्ट्स पर? बिल्कुल, इसका जो रेंज अभी का है पिछले 10 से 12 दिनों में 99 के आसपास आता है और नीचे में 9650। तो मेरे को लग रहा है 99 से 9650 का ही लेवल इसमें आगे 5-7 दिन के लिए रहेगा। ये लेवल्स का ही खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। करेंसी में कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इंपोर्टिंग कमोडिटीज पर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट सोने और चांदी पर तो है ही। एग्री की अब बात कर लेते हैं वंदना, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग पिक जो आपको दिखती है? मुझे लग रहा है कि जीरे में एक रिवर्सल यहाँ पे फ्रेश जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। तो 19,500 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 20,000 का टारगेट होगा, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,300 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे कोकूड लग रही है फिलहाल, तो यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, लेकिन 3390 के करीब आता है तो यहाँ पे फिर से बाइंग करनी चाहिए। 3450 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 3360 का। तो कुछ खरीदारी यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक और साथ ही साथ जीरे में देखने को मिल सकती है। अमित, आपकी कोई टॉप ट्रेड्स अगर आप एग्री यहाँ पर देख रहे हैं तो? बिल्कुल, सितंबर वाले धनिया के हिसाब से एक बिकवाली का ट्रेड इसमें लेके चलना है। ओवरऑल मेरे को लग रहा है टेम्परेरी एक टॉप इसमें बन चुका है। अभी 7700 के आसपास वायदा चल रहा है, सितंबर वायदा। इसमें बिकवाली करें। नीचे में 7500 रुपए का टारगेट है, 102 दिनों का रहेगा। 7850 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हम ग्वारशीट ग्वारगम की भी बात करें तो प्रेशर इस पे कंटिन्यू बना हुआ है। मेरे को लग रहा है अभी 102 ट्रेडिंग सेशन में ग्वारशीट 5100 रुपए सितंबर वायदा। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूँ तो 9200 के आसपास के भाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज एग्री स्पेस में भी आती हुई, और आपको याद भी दिला दें कि काफ़ी हद तक जिस तरह की फ्लड्स की सिचुएशन हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, नॉर्दर्न सिटीज़ हैं या महाराष्ट्र में जिस तरह की पिक्चर्स बनती हुई नजर आई हैं, चिंताएं यहाँ पर एसेंशियल क्रॉप्स को लेकर भी हैं। ऑफकोर्स वो यहाँ पर एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होती और जो होती हैं वहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पर उभरती हुई। आपको ये भी याद दिला दें कि मानसून की चाल यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है और जून और जुलाई में पॉजिटिव होने के बाद अगस्त में भी हमने यहाँ पर 2% की तेज़ी आते हुए देखी और सितंबर की शुरुआत यहाँ पर फिर से ऑन तेज़ी के साथ हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अमित, वंदना, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।